नमस्कार दोस्तों, मैंने आपके लिए लेकर आया चक्रवृद्धि ब्याज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों बहुत सारे एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ग्रुप डी आज एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसे प्रश्न दोस्तों देख के आप इसको कैलकुलेशन फार्मूले मेथड से यूज करने लगते हैं, जिससे दोस्तों यह निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और आपको लास्ट में इसी स्किप करना ही पड़ जाता है। तो ऐसे प्रश्न को दोस्तों हम सेकेंडों में कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम बात करेंगे। तो ऐसे प्रश्न सॉल्व करने के लिए दोस्तों थोड़ी इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हमें क्वेश्चन लगाते समय कोई डाउट न रहे कि हम जो लगा रहे हैं क्या सही है या गलत है। तो हम इसकी बेसिक नॉलेज की बात करेंगे। तो यहाँ पे बेसिक नॉलेज में यह होगी दोस्तों कि इसमें हमें दो समय दिए रहेंगे। एक समय में दिया रहेगा कि इतने धनराशि इतना का दोगुना हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा जो T1 T2 के रूप में होगा, यानी कि पहला हमें दिया जाएगा T1, दूसरा हमें T2 दिया रहेगा, निकालना होगा, हमें नहीं पता। हम इसके आगे प्रश्न जब देखेंगे तब उसमें हम पता कर पाएंगे कि हमें क्या निकालना है क्या नहीं। और इसमें बात होगी N1, जो हमें इतना गुना धनराशि हो जाती है, और यह N2 की बात होगी जो इतने समय में इतना गुना हो जाएगी। तो यह बात हो गई। अब इसकी जनरल जो फार्मूला होगी वो क्या होगी, वो जनरल से फार्मूला होगी N1 की पावर T2 बराबर N2 की पावर T1। यहाँ पे दोस्तों जो सेम नंबर्स हैं वह एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। जैसे N1 की पावर N2 हो गया है और इसी प्रकार N2 की पावर N1 हो गया है। तो यही दोस्तों हमारा है जनरल फार्मूला। तो इसी फार्मूले पे हमारा टोटल इसमें जो सवाल दिए गए हैं वो सभी सवाल लगेंगे। तो ये सो हो गई दोस्तों हमारे जनरल फार्मूला। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं और सवाल को देखते हैं, और उसकी मेथड जो होंगे उसको हम एक बार देखेंगे कि इसको हम किस किस रूप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दोगुना हो जाती है। यानी धनराशि दोस्तों है वह 6 वर्ष में कितना हो जाती है, दोगुना हो जाती है। और फिर पूछा गया कि 8 गुना हो जाएगी कितने समय में। यानी दोस्तों हमसे यहाँ पे T2 का मान पूछ लिया है कि T2 कितने समय बाद धनराशि 8 गुना हो जाएगी, यह हमें बताना है। तो दोस्तों यह जो 8 है यह तो हो गया हमारा N2, यह जो 2 है यह हो गया N1, और जो ये 6 है यह हो गया T1। तो यहाँ से हमने पता कर लिया कि T1 हो गया, N1 हो गया, N2 हो गया। अब हम जनरली जो फार्मूला हमारा जनरल सा था उसी पे मान रखते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या था, N1 की पावर T2 बराबर N2 की पावर T1 था। तो हम यहाँ पे जनरली इसका मान रखते हैं। तो N1 बराबर हमारा कितना दिया है, 2 दिया है, और यहाँ पे T2 हमें निकालना है। तो T2 हम एग्जैक्ट ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे N2 का मान हमें 8 दिया है। तो हम इस 8 की पावर N1 करेंगे, यानी कि 8 की पावर जो 6 होगा वो 6 हो जाएगा, यानी T1 रख देंगे। अब यहाँ से दोस्तों हम बात करें, अगर बेस समान होता तो T1 बराबर हो जाता घात के। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बेस समान है, तो हम बेस समान करने के लिए क्या करें, ये जो 8 है इसको हम बेस समान बनाने के लिए 2 की बेस में लिखे। तो यहाँ ये 2 की पावर T2 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे 8 लिखेंगे तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह हो जाएगा 18। अब दोस्तों पता चला कि जब किसी भी इक्वेशन का जब बेस समान होता है तो उसकी पावर आपस में पावर जो हो जाते हैं आपस में इक्वल हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों T2 बराबर जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे T2 बराबर यह दोस्तों हो जाएगा हमारा 18। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 18 इसका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न को भी इसी प्रकार से कुछ सेट किया गया है, ताकि आपको एक ही प्रश्न के 2-3 मेथड आपको पता रहें और आप इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे इस प्रश्न में पूछा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में तिगुना हो जाती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 3 वर्ष में कितना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। और फिर पूछा उसी ब्याज पे 9 गुना हो जाएगी कितने समय में। यानी कि हमसे पूछ रहा है दोस्तों फिर से इसमें T2। तो T2 निकालने के लिए दोस्तों हमने क्या किया था, पहले हमने क्या किया था, N1 की पावर T2 किया था। यानी कि यह N1 है, यह N1 है, यह N2 है, यह T1 है। तो हमने क्या किया था, N1 की पावर N2 किया था, T2 किया था। तो यहाँ पे हमारा जो N1 है वह 3 है, तो हम 3 की पावर लिखेंगे T2 बराबर, यहाँ पे यहाँ जो 9 दिया है दोस्तों N2 है, तो 9 की पावर हमें T1 करना होगा। तो T1 जो दोस्तों हमारा दिया हुआ दिया है 3। अब दोस्तों हम बेस इसमें समान बनाते हैं, तो 3T बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 3 की पावर 6 हो जाएगा। अब जब दोस्तों बेस इसका समान है तो घात भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि T बराबर जो हो जाएगा आपका
यह हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार जो दोस्तों हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हम और अच्छे से इसको प्रिपेयर कर पाएँ इस मेथड से। तो इस बात की हम इसमें बिल्कुल कोशिश करेंगे ताकि इसको आप अच्छे से कवर कर सकें। तो अगला प्रश्न में दोस्तों इसमें अमाउंट की भी बात कर दी गई है। तो अमाउंट में भी आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। तो पहले तो हम इसका कितना गुना हो जाता है वो काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 3 वर्ष में दोस्तों यह कितना हो जाता है, 3 वर्ष में दोस्तों 3 गुना हो जाता है। तो उसी ब्याज पे 6 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो 6 गुना की बात की गई है। तो 6 गुना दोस्तों हम करेंगे या कितने समय में हो जाएगा, हमें यह निकालना है। तो हमने क्या किया था पहले, यानी कि 3 की पावर हमें T2 करना था, 3 की पावर T2 करना था। फिर हमने क्या किया था, हमने जो N2 थी N2 की पावर हमने T1 किया था। तो यहाँ पे दोस्तों अब बेस समान नहीं है। अगर दोस्तों जब बेस ही समान नहीं है तो इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न को थोड़ा बना लेते हैं। तो इसमें जो हमारा यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे अगर हम इसको 9 रख लेते, यानी कि यहाँ प्रश्न में दोस्तों 9 था, मिसप्रिंट की वजह से यहाँ पे दोस्तों 6 हो गया। तो इसको हम दोस्तों सॉल्व करते हैं और इसी 9 के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसको दोस्तों हम 9 ले लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा यह 9 और यहाँ से भी हमारा यह चेंज हो जाएगा। तो इसको भी दोस्तों हम कर लेते हैं चेंज। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो 9 था, यहाँ पे 9 होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम 9 की पावर करेंगे अब क्या 3, और यहाँ पे 3 T2 रहेगा ही, और इसका भी बेस हम सेम करेंगे। तो यहाँ पे 3 की पावर 6 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों T2 जो हो जाएगा हमारा, T2 हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें पता करना है कि 6 गुनी हो रही है धनराशि, तो कितना हो जाएगी धनराशि। तो यहाँ पे दोस्तों हम 6 में करेंगे 500 से गुना, 500 से करते हैं गुना। तो यहाँ दोस्तों हो जाता है 6 पचे 30, 6 पचे 30, यानी कि दोस्तों यह हो जाता है आपका 3000 रुपये हो जाता है। तो इसमें दोस्तों मिसप्रिंट की वजह से ऑप्शन भी मिस्टेक हो गए हैं। तो इसको दोस्तों हम अगले टर्म पे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पे मेथड से हमने सॉल्व किया था उसी मेथड से बिल्कुल आएगा आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न भी कुछ इसी टाइप का होगा। तो इस टाइप को एक बार देख लेते हैं। इसमें जो पूछा गया है इसमें भी अमाउंट की दोस्तों चर्चा की गई है। तो अमाउंट के वाले प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस पर जरूर फोकस कीजिएगा। तो इसमें पूछा गया है 12,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। उसी ब्याज पे वह धनराशि 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। यानी कि दोस्तों यह हो जाता है कितना, यह हो जाता है 5 वर्ष में 2 गुना। अब दोस्तों 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये T2 दे दिया। अब दोस्तों हमसे N2 का मान पूछ लिया है। तो इसमें बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब N2 का मान पूछ लिया तो N2 का मान भी निकल जाएगा उसी फार्मूले से। तो हम इसमें मान रखते हैं। तो पहले में क्या था, सो दोस्तों अब इसमें हम जो मान रखता है वो मान को अब इसमें पुट करते हैं। तो हमें पहले क्या करना चाहिए था, पहले N1 की पावर हमें T2 रखना था, यानी कि 2 की पावर दोस्तों 2 की पावर यह हो गई दोस्तों 20। और फिर हमें क्या करना था, हमें करना था N2 की पावर T1, यानी कि N2 तो दिया है, N2 हमें निकालना है। और इसकी पावर जो हमें देनी थी वह देनी थी दोस्तों T1, यानी कि यह हो गया दोस्तों 5। अब दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ से यह क्रिएट होता है कि अगर बेस समान होता है तो घात आपस में इक्वल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे N2 तो हमें पता नहीं कि N2 का मान 2 होगा 4 होगा कितना होगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, यानी N2 का मान हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो पावर है दोस्तों, अगर इन पावर को आपस में डिवाइड कर दें तो क्या यह N2 के मान के एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसको भी एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम N2 अगर निकालें तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 बट्टे में 5 इक्वल टू यह कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, यानी कि N2 जो हो जाएगा दोस्तों 2 की पावर 4 हो जाएगा। यानी 2 की पावर 4 बराबर हो जाता है दोस्तों 16 गुना, यानी N2 का जो मान हो जाएगा वो 16 गुना हो जाएगा। तो आप यहाँ ऑप्शन से भी देख के पता लगा सकते हैं कि N2 का मान किसमें 16 गुना दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी में 16 दिया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अमाउंट की बात की गई है कि 16 गुना होगा तो वह कितना अमाउंट हो जाएगा। तो हम अमाउंट की बात करने के लिए क्या करेंगे, जो धनराशि दी गई है, जैसे दोस्तों यह 12,000 दी गई धनराशि,
तो इसमें हमें दोस्तों 16 से करना होगा मल्टीप्लाई। तो 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 दूना 32 को 2, और 16 का नाम 16, 16 में 3 जोड़े तो कितना हो गया दोस्तों 19 हो गया, यानी 192। और लास्ट के 3 जीरो जो होंगे आपके ऐड हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 19 2000, यानी कि 19 2000 यहाँ पे हो जाएगा। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं, 19 2000 जो ऑप्शन नंबर बी था उसमें है, तो इसमें बिल्कुल है दोस्तों। 16 गुना 19 बी, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कुछ इसी प्रकार से दोस्तों डिस्कशन होगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पूछा दोस्तों, यह इसमें अमाउंट की चर्चा ना की गई है, तो इसमें हम इसको सॉल्व करने के लिए वही मेथड का यूज करेंगे जो पहले हमने पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व किया था। तो इसमें दोस्तों कोई धनराशि पूछा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज पे वह धनराशि अपने से 27 गुनी कब होगी। यानी कि हमसे टाइम की बात की गई है, तो टाइम की बात की गई है तो उसी मेथड से यूज होगा, यानी कि 4 वर्ष में दोस्तों ये जो 4 वर्ष है, 4 वर्ष में कितनी होती है 3 गुनी होती है। फिर क्या कहता है 27 गुनी होगी, 27 गुनी होगी कब, यानी कि दोस्तों यहाँ से क्या पूछा है T2 का जो मान है वो पूछ लिया है। तो T2 का मान हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों जब T2 का हमें मान ही निकालना है, तो जो N1 T2 का फार्मूला था हम उसी फार्मूले पर रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो N1 है वह कितना है 3 है, यानी कि दोस्तों 3 की पावर हमें T2 रखना है, T2 रखना है इक्वल टू, यहाँ पे अब हमें 27 दिया तो 27 या दोस्तों N2 है, तो 27 N2 को लिख लेते हैं, तो 27 को N2 लिख लिए। अब दोस्तों इसकी जो पावर होगी T1, यानी कि T1 हमारा कितना दिया है 4 दिया है। लेकिन दोस्तों अब इसमें हमें बेस समान करना होगा, तो बेस समान करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 27 है इसको 3 के फैक्टर्स में तोड़ेंगे। तो 3 के फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, या दोस्तों 3 की पावर 3 होगा, और 3 की पावर 3 यानी कि 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा 4 में, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 12। यानी कि दोस्तों यहाँ से हमारा निकल के आएगा क्या, यहाँ से हमारा निकल के आएगा T2, और T2 जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 12 वर्ष। तो यहाँ पे दोस्तों हमसे यही समय पूछा था, तो यानी इसमें ऑप्शन नंबर जो हो 1 होगा यह बिल्कुल सही होगा। तो आपको आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न में कुछ इसी टाइप का होने वाला है। तो इस प्रश्न में देखते हैं, इसमें पूछा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज पर वह धनराशि 16 गुनी हो जाएगी। यानी इसमें भी समय की बात की गई है। इसमें 3 वर्ष में दोस्तों कितना पूछा है 8 गुना हो जाता है। तो T2 समय में कितना हो जाएगा, यानी कि T2 समय में कितना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा प्रश्न में, जो कि शो किया है। तो यहाँ पे हम अब इसको बिना फार्मूले के सॉल्व करेंगे, यानी 8 की पावर अगर करें तो 8 की पावर 2 की पावर हो जाएगा दोस्तों 3, और 3 में 3 2 का गुणा कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 3 2। अब यह इक्वल हो जाएगा कितने के 2 की पावर 4, और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12। अब दोस्तों जब बेस समान हो तो पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो अब पावर से पावर को कैंसिल करते हैं तो T2 बराबर जो हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारा 6 नंबर हो गया था। अब 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर को एक बार देखते हैं। तो दोस्तों 7 नंबर जो हमारा प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न, तो दोस्तों इस 7 नंबर प्रश्न को अभी हमने सॉल्व किया है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करने वाले। एक बार दोस्त वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर लीजिएगा। बहुत जल्द दोस्तों मैं कंप्लीट मैथ का एक बैच चलाने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों आपको कंप्लीट मैथ, जिसमें आप SSC GD रेलवे बैंकिंग आदि की तैयारी कर सकते हैं, वो सभी परीक्षाओं के लिए एलिजिबल होगा। तो हम जल्दी उसको स्टार्ट करेंगे। तो थैंक दोस्तों।